सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक चैप्टर जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये उससे भी इजीएस्ट चैप्टर है। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके पहले समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप लोग रेडी? चलिए, तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड हम लोग क्लियर करते हैं जिसका नाम है इक्वेशन। क्या नाम है? इक्वेशन। तो देखो, इक्वेशन को भी पहले समझने से हम तुमको एक चीज समझाएंगे। इक्वेशन समझने से भी पहले एक्सप्रेशन, क्या समझाएंगे? एक्सप्रेशन। और हम ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं आपको दे रहे हैं, बस वो बात बता देंगे जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए और आपका काम आगे बढ़ जाए। ठीक है, यस, वेरी गुड। जब आपको एक वेरिएबल क्या दिखे, एक वेरिएबल और कोई ऑपरेटर के साथ एक कांस्टेंट, क्या बोले? एक वेरिएबल दिखना चाहिए और क्या दिखना चाहिए? इसमें कौन है वेरिएबल और कौन है कांस्टेंट? एक्स वेरिएबल और टू, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट जब किसी भी प्लस माइनस इनटू या डिवाइड के साइन से साथ है तो ये बन जाता है एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल और एक क्या? कांस्टेंट। दोनों साथ होने चाहिए और दोनों के बीच में कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए। ये भारी वर्ड ना बोल के सीधा बोलना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? क्या इतना क्लियर आपको? एक वेरिएबल एक क्या देता है? एक्सप्रेशन। क्या देता है? बोलो, ये एक्सप्रेशन हुआ? हुआ। अब तुमको सेकंड समझना है, इक्वेशन। क्या समझना है? यस, वेरी गुड। एक बार वापस रिपीट करो। गुड। जब आपके एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन घुस गया, क्या चीज का साइन घुस गया सर? क्या बन गया ये? इक्वेशन। देखो, x प्लस 3 क्या है ये? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। लेकिन इक्वल टू बन गया तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया इक्वेशन। क्या बात क्लियर हुआ? You are being recorded on the camera. ये दो चीज क्लियर है? ये दो चीज क्लियर है? पहला हम लोग पढ़े एक्सप्रेशन, दूसरा क्या पढ़े? एक वेरिएबल एक कांस्टेंट रहेगा, बीच में प्लस माइनस इनटू डिवाइड रहेगा, क्या बन गया? और उसके बगल में इक्वल टू दिख गया। क्लियर? पक्का? समझ में आ गया? अब देखो, इक्वेशन बहुत तरह का हो सकता है। इक्वेशन बहुत तरह का हो सकता है। फिलहाल बताओ, क्या ये इक्वेशन है? इसमें वेरिएबल कौन है? y, और कांस्टेंट कौन है? अब हम जो लिख रहे हैं, बताना क्या वो एक्सप्रेशन है कि नहीं है। बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? वेरिएबल और है तो सर होना चाहिए, है। क्या ये इक्वेशन है? क्यों नहीं है? इक्वल टू नहीं है। क्या ये अब इक्वेशन बना? बन गया। ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन। अब आप देखोगे ध्यान से, इस वाला इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब। और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। 3 कहां? नहीं, वो ऐड नहीं होगा। हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, क्या ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में? अगर आप नहीं पढ़े तो रिवाइज हो गया। जो भी y x z का हाईएस्ट पावर रहेगा, जैसे यहाँ पावर 1 भी है तो 1 को बोलेंगे क्या डिग्री? सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 2 कहलाएगा। यहाँ पे y का सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो यहाँ डिग्री क्या हुआ? ठीक। तो वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? करेक्ट।
हम लोग वहां पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से, याद है? पढ़े थे ना? देखो क्या ये इक्वेशन है, जल्दी बताओ, क्या ये इक्वेशन है? क्या है सर? एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन तो है सर, ये वेरी गुड। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बुला सकते हैं? अब इसमें एक्स का पावर कितना दिख रहा है? हाईएस्ट वाला, और यहाँ तो 1 भी है। किसको लेना है? हाईएस्ट को। तो इस वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, याद है आपको? बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब यहीं पे अगर लग गया 0 तो ये एक्सप्रेशन नहीं रह गया, क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। अब आपको कौन सा इक्वेशन पढ़ना है, जरा नाम देखो। लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जिसमें डिग्री 1 हो। क्या इसमें x का डिग्री 1 है? तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर। अभी एक्सप्रेशन कहलाया। अब इसमें 0 लगा देंगे या तो इसमें इक्वल टू लगा देंगे, क्या बन गया? क्या इतना क्लियर हो गया? एक बार हम जरा दोहरा दे, हम रिपीट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? एक्सप्रेशन वेरिएबल होना चाहिए, अगर उसमें इक्वल टू आ गया तो वो क्या बन गया? इक्वेशन बहुत टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला वो क्या है? लीनियर। जो सेकंड पढ़ना है क्वाड्रेटिक, अभी चैप्टर में तो आपका नहीं है। थर्ड जो पढ़ना है क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से आगे होता है। तो अभी आपको कौन सा फोकस है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल पे पावर कितना रहेगा? क्या यहां तक आपको चैप्टर का नाम क्लियर हुआ? बताओ, क्या यहां तक का नाम क्लियर हो गया है? लीनियर इक्वेशन मतलब आप समझ जाओगे, इक्वल टू होना चाहिए और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को आगे थोड़ा बढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन, अब देखो इस वाले इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? एक है। कौन है वो? दो दो वेरिएबल नहीं है। इस वाले में देख के बताना। इस वाले में बताना। नहीं नहीं, तो आपको सिंगल ही मिलते हैं। क्या इसमें 2 वेरिएबल्स है? कौन कौन? अब इसका पूरा नाम पढ़ते हैं। क्या इसमें इक्वल टू है? तो क्या इसको हम लोग इक्वेशन बुलाएंगे? ठीक है। क्या इसमें वेरिएबल का पावर 1 है? देखो, तो क्या इसको एक वर्ड इसके आगे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इज इट क्लियर? इक्वेशन इक्वल टू को देख के, लीनियर किसको देख के? पावर 1 को देख के, जिसको डिग्री बोलते हैं। अब वेरिएबल्स कितना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? क्या ये आपको समझ आया? पूरा नाम, पूरा नाम समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्यों नाम दिया गया है? क्लियर? तो अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एक लीनियर इक्वेशन दिखता कैसा है, जाने तो। और हम बोलेंगे लड़का कैसा दिखता है, तो दिमाग में कुछ फीचर है ना, जिसका घुटना तक लंबा बाल हो? नहीं, गलत जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए फीचर? दाढ़ी मूछ होना चाहिए। थोड़ा लड़का जैसा कैसा दिखना चाहिए? ओ अच्छा, ठीक है। तेरा दाढ़ी मूछ नहीं है, प्रोसेस में है ना? ठीक है, मतलब अभी तुम लड़का बना नहीं है? ओ, अभी बच्चा है। नहीं, लड़का तो है, बच्चा होता है। ओके।
देखिए अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना वो दिखता कैसे है एक्चुअली में, वो हम लोग को पढ़ना है। एक लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है? तो देखो बहुत आसान सा दिखता है सर, उसका भी दो को हाथ है, दो को पैर है हम लोग की तरह, एक कान है, दो कान है, एक नाक है, ठीक है। देखो मुंह भी एक ही है, ऐसा दिखता है। देखो एक बार ध्यान से, क्या है? यह है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से नहीं लिखना है, पीछे भी लिखेंगे, इसलिए बोले थे जरा रुक जाओ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, अब देखो क्या इसमें दो वेरिएबल है, ढूंढो तो कौन कौन? एक्स और तुम बोल सकते हो सर ए और बी भी है, तो अभी हम यहाँ पे एक्स और वाई को वेरिएबल लिए हैं और ए और बी जो है वो उसके आगे का कांस्टेंट्स है या फिर बोल लो कोफिशिएंट्स है। क्या है सर? कोफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे देखो इसमें मैच करो, क्या इसमें भी एक्स वाई था और एक ऐसा नंबर था जिसमें ना एक्स हो ना वाई हो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? एक तो वेरिएबल हो गया तुम्हारा, यहाँ देखो एक्स ये वेरिएबल है और सेकंड वाई ये भी वेरिएबल है और ये सी क्या है? कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में आया? तो देखो x के जो आगे नंबर रहेगा जो भी, वो कहलाएगा x का कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? उस तरह से y के आगे जो नंबर रहेगा वो y का कोफिशिएंट b से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें x y कुछ नहीं है वो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? c। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो a क्या है बताओ, उसके लिए कंपेयर करते हैं। आओ देखो कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर। हम आपको अलग अलग इक्वेशन देंगे, फिलहाल तो है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। क्या ये आप चीज देखो, क्या इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल सब बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको एक साइड जीरो रखना है हमेशा। क्या रखना है? क्या जीरो है? तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को इधर लाएंगे, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, समझे? जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने को बोलेगा तो सारा नंबर्स को एक साइड कर लेना है और एक साइड क्या कर देना है? ऑलवेज। समझ में आया? हमेशा। अब देखो इसको सॉल्व करो, बताओ बताओ कितना होगा? -5 -2। जिनको नहीं आता है दोनों माइनस रहता है तो नंबर जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस रहता है। क्या ये अब दिखा? क्या ये अब दिखा जो हम लोगों का काम था उसके तरह, जैसा हम लोगों का काम था? क्या x है देखो, क्या y है और क्या एक नंबर है और उधर क्या है भैया? अब हम तुमसे पूछेंगे बताओ कि यहाँ x के आगे का नंबर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ? इसके लिए 1, इसके लिए b का वैल्यू क्या हुआ? 1। देखो सर नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट यहाँ देखो, x के आगे कुछ नहीं है तो अपने से 1 दे सकते हैं। डिग्री तो अभी 1 ही है, डिग्री तो वैसे भी 1 है, पावर में 1 ही है, ठीक है। वो तो लीनियर इक्वेशन में पता ही चल रहा है डिग्री 1 है। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7। c क्या हो जाएगा सर? अगर कभी इस तरह का मिल जाए जहां माइनस में है तो पूरा c हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो डायरेक्टली 7, माइनस रहेगा तो क्या a b c निकालना आप सीख गए आप? अगर तुमको कोई लीनियर इक्वेशन दे देंगे सबसे पहले क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए सारा को एक साइड और एक साइड 0। x के आगे का नंबर क्या होगा? हमेशा नहीं, a कहलाएगा। क्या कहलाएगा? y के आगे का नंबर, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या इतना क्लियर है? अब आप सबसे पहले यहां से नोट करो। तो अभी हम लोग देखें कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, यानी कि तुमको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हो तो क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाना ही होगा, ठीक है। उसके लिए आप सारे टर्म्स को एक साइड करोगे और एक तरफ क्या रखोगे? 0, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दे आप लोग को,
चलो, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट ए बी एंड सी। क्वेश्चन हमें कहता है कि जो इक्वेशन अभी आपके सामने आएगा उसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और ए बी सी का वैल्यू दोगे लिख के। रेडी? एक क्वेश्चन साथ में देखेंगे आप, एक क्वेश्चन साथ में देखेंगे। बनाओगे खुद से? खुद से बनाओगे। जो खुद से बनाना चाहते हो खुद से बनाओ, जिनको देखना है वो देखोगे पहला बार में। क्या बोला गया था कि सारा टर्म्स को एक तरफ करना है और एक तरफ क्या करना है, तो दो टर्म तो पहले से एक तरफ है और ये जो 3 है उसको भी कहां भेजना होगा, तो इधर क्या बचेगा बताओ। और ये कैसा लिखेगा 2x प्लस वाई माइनस क्या बन गया, देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म। सर उसको ऐसे करके लिखोगे, देखो बस कुछ नहीं, इसको पूरा को पहले लिख दो और 0 को पीछे लिख दो। इसमें किसको प्रॉब्लम आया बताओ? नहीं चेंज होगा। जब भी पूरा इधर उधर करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है। पूरा सारा का सारा इसको इधर किए इसको इधर किए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। डन? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया? उसके बाद क्या करना था हमें, क्या बताना था? वैल्यू। x के आगे का नंबर क्या होता है, तो a कितना, y के आगे का नंबर क्या होता है, मतलब हाँ b 1 और c इज इक्वल टू, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, डन है, पक्का, कोई प्रॉब्लम? चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे लगाएंगे जल्दी से। कन्वर्ट करो। सारा टर्म्स एक साइड और एक साइड 0। लेट्स सी, देखें क्या बोला गया, सारा चीज एक तरफ दूसरे साइड 0। तो क्या करते हैं भैया, इसको उधर ले आओ। देखो देखा, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आए। तुम्हारा दिमाग में ये काम हो सकता है कि सर x को क्यों नहीं इधर लाया, ऐसा क्यों नहीं किए, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? देखो हम इस पे डील करवाते हैं। आप सोचे होंगे सर x अकेला है, यही इधर ले आते हैं, झंझट खत्म, कम मेहनत तो इसी में है। तो जनरली जो हम लोग रखते हैं, कोशिश करते हैं x वाला टर्म जो है उसको प्लस में रखें। क्या में रखें? जनरली। कोई प्रॉब्लम? जनरली ये रखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि x वाला टर्म क्या चीज मिल जाए मेरे को, प्लस में। अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या ये गलत है, तो नहीं, गलत नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको अरेंज करना होता तो ऐसे अरेंज करते हैं -x + 4y - 3 = 0। जबकि अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को उधर ले गए तो इधर क्या बचा, x - 4y + 3। x उधर ही रह गया, नो चेंज। 4y आया माइनस में, 3 माइनस में तो ऑलरेडी आया, क्या चाहिए में, प्लस में। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। a का वैल्यू बता दो 1, b का वैल्यू बता दो और c का वैल्यू बता दो। क्या ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसमें एक पॉइंटर हम लोग को मिल गया। हम लोग कोशिश करते हैं
कि एक्स वाला टर्म क्या चीज में मिले, प्लस में मिले। ठीक है, दो वेरिएबल होता है ना कोई, पहला वेरिएबल को प्लस ही में रखेंगे, पहला वेरिएबल। ठीक है, सर अगर हम नहीं चाहे इन जैसा जो बोल रहे हैं और लिख दिए एग्जाम में, अगर जो नहीं गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। वो भी सही है, लेकिन बिल्कुल देखो जो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग एकदम कोशिश करते हैं कि जो x वाला टर्म है, पहला वाला वेरिएबल है, उसके आगे का नंबर क्या मिले, प्लस में। ठीक है, चलिए बनाओगे, नेक्स्ट बनाओगे। चलो आओ देखो, चलो बनाओ। x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, क्या बोला गया था, जिधर x प्लस में है बाकी सबको उधर लाओ, x वाला अगर जहां प्लस में है बाकी सबको उधर लाओ। हाँ सही है, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा। चलिए हाँ जी, सी इसमें नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखो हम क्या बोले एक बार, और क्या पैटर्न काम करना चाहिए। सर किसी को भी तो किधर ले जा सकते हैं, अभी तो बात था, लेकिन अभी हम कुछ बोले कि जिधर x है या फिर x को हम लोग का काम क्या होता है, प्लस में रखना। तो क्या इधर x प्लस में ऑलरेडी, देखो ना, तो हम इसको यही रहने देते हैं, किसको ले आते हैं, क्या चीज में आएगा बताओ, x माइनस, इधर क्या बचेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। सर x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कोई बात नहीं, कांस्टेंट यहाँ पे 0 है। देखो x माइनस 4y प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट नहीं था, कुछ नहीं लिखना जरूरी है, समझाने के लिए हम बताए आपको। अब बताओ ए बी सी, सबसे लास्ट बेंच से आयुष, कॉर्नर 3 है, A1 B माइनस 4 C0, करेक्ट। देखो क्या आपका आया था ये आंसर, देखो तो एक बार मिलाओ। y को इधर लाते हैं, पहला वाला x नहीं होगा, 0 तो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो वो 0 ही है। हाँ 0 के लिए -0 और +0 एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, क्या बोले कि जो पहला वाला वेरिएबल है यानी x है वो प्लस में होना चाहिए, सेकेंड वाला वेरिएबल माइनस में रहेगा वो चलेगा। जैसे देखो यहाँ पे चलो जल्दी से कन्वर्ट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ बातें याद रखना जो हम बोलते हैं बीच बीच में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सॉल्व करने में मदद करेगी। x क्या चीज में होना चाहिए, x वाला प्लस में, तो क्या उधर x वाला प्लस में ऑलरेडी, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, क्या करो, ये दोनों टर्म को उधर ले जाओ, इधर 0 करो, √2x, आगे बताओ, -4y + 3, क्या बन गया, बताओ किसका किसका बन गया था, हाथ उठा लो जरा, झूठ में हाथ मत उठाना, सही में बना होगा तब हाथ उठाना। ठीक है, गुड। ABC कर ले, जल्दी से ABC कर ले, बता दो ए बताओ, B होता और C, क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने आ गया, पक्का पहला चीज क्लियर हो गया। आपको हम एक पार्ट करा दिए इजी सा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0,
ए बी सी पता है ना क्या क्या है? ए क्या होगा? कौन सा वेरिएबल के बगल वाला? यस। अभी जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो एक्स के आगे का जो नंबर है उसको क्या लिख रहे हैं? ए। वाई के आगे का नंबर को, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो। x इक्वल टू -3, आपको इसको कन्वर्ट करना है। x इक्वल टू -3, सिंपल सा चीज है। हो गया? हो गया, डन है। बताओ किसको लाएंगे किधर? -3 को इधर ले आएंगे +3 में। क्या देखना सभी को मिलाना? क्या आपका हुआ? देखो तो ये क्या ये हुआ? लेकिन अभी ये लीनियर इक्वेशन तो बन गया, लेकिन 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं बना। कितना वेरिएबल है? सिर्फ 1 वेरिएबल सिंगल है। कौन है वेरिएबल? y तो है ही नहीं, तो y डालेंगे अपने से यहाँ पे। देखो, अगर कभी इस तरह का सिंगल वेरिएबल वाला मिला, उस केस में जो वेरिएबल नहीं है उसके आगे का नंबर 0 लिखोगे। क्या लिखोगे? क्यों सर, क्यों लिख देंगे? देखो, नहीं है इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब वो तो है नहीं। अब अगर 0 में y मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो कोई फर्क पड़ा क्या पहले और अभी में? देखो ऐसे, एक स्टेप यहां देखो, अगर हम इसमें ऐसे लिख दिए तो कोई फर्क पड़ा इसमें और इसमें? अभी क्या ऐड किए बताओ? क्या ऐड किया इसमें? किसी में 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है? अब 0 ऐड ही किए हैं तो चलो थोड़ा अच्छा कर देते हैं, y भी इंटू में ला देते हैं। क्या बताओ अभी भी कोई फर्क पड़ा होगा? 0 y जा कितना हो जाएगा? 0। तो क्या अब आप समझे कि जब भी कोई इक्वेशन एक वेरिएबल में होता है तो उसको 2 वेरिएबल में कैसे बनाया जाता है? जो वाला टर्म नहीं है उसके आगे क्या लगा दो। क्लियर? बनाओगे सेकंड? चलो खुद से बनाओ। चलो बनाओ। वेरी गुड, आंसर बता दो। इक्वेशन तो बता दो। गुड गुड गुड। सबसे पहला स्टेप यही होगा, y को इधर बुलाएंगे, क्या लिखेंगे? y -5 इक्वल टू, हो गया मेरा काम। कुछ छूट रहा है? नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ, 2 वेरिएबल कहाँ बना? क्या छूट रहा है? x है, x नहीं है तो क्या करोगे? 0x, बाकी सब सेम। क्या ABC डिफाइन हो जाएगा? क्या ABC बन जाएगा? चलो अंकित आप बता दो ABC। A 0, B इक्वल टू 1, क्लियर? पक्का? अब इस टाइप का भी क्वेश्चन बता दिए जो पहले तो एक वेरिएबल में दिखता है लेकिन इसको 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो एक लास्ट हम लोग आज टॉपिक हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो आप लोग हेडिंग डाल चुके हो? ठीक है। चैप्टर काफी आसान है, आसान लग रहा है ना अभी तक? बहुत आसान है। चलो
अब देखो यहाँ पे क्या ये लीनियर इक्वेशन, जल्दी से बताओगे? इज इट अ लीनियर इक्वेशन? हाउ मेनी वेरिएबल्स? सिंगल वेरिएबल। कौन है वेरिएबल? एक्स है। कोई प्रॉब्लम? यहां पे हम लोग x का क्या वैल्यू पुट करें, सोचो कि दोनों साइड बराबर हो जाए। 3। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, हम पूछे इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दे ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। तो आप आसानी से बोलोगे सर 3 पुट कर दीजिए। ये देखिए 3 पुट कर दीजिए, 3 + 2, तो दोनों साइड कितना हो गया? तो यानी कि आप जो पुट किए वो क्या था, वो बताओ हमको। जो पुट किए जो x का वैल्यू, वही वैल्यू कहलाएगा सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन में x y जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसमें जो नंबर आप पुट करते हो और दोनों साइड बराबर आ जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है उसका? तो x = y इज अ क्या कहलाया, बताओ क्या कहलाया? क्या ये क्लास आप 6 में नहीं पढ़े थे इसको सॉल्व करना? इसमें सोचना है क्या है सर? इसमें तो ऐसे करो सर, इसको यही ना कर रहे हो। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, अब यहां बताना जरा। बताओ y की जगह क्या पुट करना चाहिए? 12। सर ये कैसे हो रहा है? कुछ बच्चे बता पा रहे हैं डायरेक्टली, कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। बहुत आसान है सर ना, ये तो सॉल्व करने 6 में सीखे थे। इसको उधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 5 कितना मिला? क्या 12 के अलावा कुछ और रखने से यहाँ दोनों साइड बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है? कितना सॉल्यूशन होता है? लेकिन हम ये कौन सा लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं? 1 वेरिएबल। कितना वेरिएबल? क्या आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने आ गया? क्या ये आप क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ लिए थे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना सबको उधर करना होता है। y का वैल्यू, x का वैल्यू, z का वैल्यू जो भी है दिया रहता है वो आ जाता है। तो एक बार अगर हम आपसे पूछे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है तो आप समझे? ऐसा नंबर जो पुट करने से दोनों साइड क्या हो जाए? बराबर या इक्वल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ऐसा वैल्यू जो वेरिएबल में पुट करो और RHS और LHS यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, उसी नंबर को क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा? सिर्फ एक। कितना निकलेगा? सिर्फ एक, दो नहीं हो सकता। जैसे यहां देखो, z के जगह क्या बैठा है कि दोनों साइड 0 आ जाए? 2 - 2। 2 के अलावा कोई नंबर है जो पुट करेंगे तो दोनों साइड 0 आएगा? 3 बैठाने पे 3 - 2 नहीं आएगा। कोई दुनिया का नंबर ढूंढ के निकालो 2 को छोड़ के। 2 को छोड़ के और कोई नंबर बैठा सकते हैं जिसमें दोनों साइड 0 ला दे? इसका मतलब है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन हो सकता है? सिर्फ एक। कितना? सिर्फ एक। हम यहां लिख देते हैं ओनली 1 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होता है? क्या आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने आ गया? और कितना सॉल्यूशन होता है वो भी आ गया? कितना होता है? सिर्फ एक। और सर ये तो आता था पहले से, आता ही था। जो सीखना है वो क्या सीखना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या सीखना है? देखो ठीक, कोई देखो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? जल्दी बताओ। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है? है सर। क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों नहीं है? क्योंकि उस साइड 0 नहीं है। जैसे ये इधर आएगा तो क्या 0 बन जाएगा? ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब आप सोचो x और y के जगह क्या क्या नंबर पुट करें ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, और अलग अलग कर सकते हैं 2 और 3। सर x की जगह 2 और 3 पे भी आ जाता है, 4 और 1 और 3 और कुछ? हाँ सर बहुत कुछ है।
5 और 0 और 10 और -5, 6 और -1, और इस तरह से हम लोग कोई भी दो नंबर निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? यही चीज को ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन जब जब टू वेरिएबल्स हमारे सामने आता है तो x और y की जगह ऐसा क्या नंबर पुट करे कि वापस दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल, तो वो नंबर कहलाता है सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे 2 और 3 पुट करने से दोनों साइड 5 आएगा, तो इस केस में ये कहलाएगा 2,3 इज अ सॉल्यूशन। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 इज अ सॉल्यूशन, ये नहीं बोलेंगे 3 इज अ सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे 2,3 इज अ। इसके लिए क्या बोलेंगे बताओ? इसके लिए 1+4 नहीं, 1,4 इज अ। इसके लिए क्या बोलेंगे बताओ? इज अ सॉल्यूशन। तो आप देखें कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो पुट करने पे दोनों साइड 5 आ जाएगा? एक है कि बहुत सारा है? बहुत सारा है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है? इनफिनाइट। कितने होते हैं? इनफिनाइट। इसको हम लोग एक पॉइंट करके लिखेंगे, इट हैज infinite number of solutions. इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? इनफिनाइट। और सॉल्यूशन अलग अलग नहीं लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? जब दो नंबर साथ में लिखाता है वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, 2,3, 3,2,